बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप आज बात कर लेते हैं जो पार्लियामेंट का इजलास हुआ जिसमें मंजूरी दी गई एक तौहीन पार्लियामेंट केस के एक कानून के हवाले से जिसको कसरत राय से जो है वो मंजूर कर लिया गया। अच्छा, ये तौहीन पार्लियामेंट जो है ये बनाया गया और इसको जो है एक तरह से अदलिया के ऊपर जिस तरह से हर्ज़त सराई की जा रही थी, जिस तरह से हर्ज़त सराई अदलिया को जो है वो एक तरह से ब्लॉक करने या उसके पर काटने की कोशिश की जा रही थी। याद है कल के वाक़यात, जो कल जिस तरह से एक उम्मीद थी कि एक तौहीन अदालत का केस आ सकता है हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उसकी सुनवाई हो सकती है, तो उसके ऊपर जिस तरह से जो है JUI का एक धरना हुआ, एहतजाज हुआ, जिस तरह से उसको डी चौक जाने के लिए फैसिलिटेट किया गया, आराम से वो लोग वहाँ गए, धरना दिया। और जब ये मामला जो है एक हफ़्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया अगले हफ्ते तक, तो वो धरना जो है वो तकरीरें वकरीरें करके फिर वाइंड अप कर दिया गया। अब देखना यह होगा कि ये जो अदलिया को जिस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है या अदलिया के ऊपर जिस तरह से प्रेशर डाला जा रहा है अपने मनपसंद फैसले लेने के लिए। और कल मरीम नवाज़ ने जैसे कि एक तकरीर में जिक्र भी किया था कि वो अता बंदयाल, चीफ जस्टिस अता बंदयाल से उन्होंने इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया, और ये सब एक तरह से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। दूसरी जानिब जब हम देखते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन जारी है, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लेयर जो है, फर्स्ट लेयर, वो इस वक्त जो है अदालतों में, जेलों में है, और MPO के तहत जो है उनको 1 माह के लिए नज़र बंद किया जा रहा है, कहीं पे गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो आज उसको लाहौर हाई कोर्ट से काफ़ी जो है MPO के तहत जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं उनको जो है कलादम करार दिया गया और उनको रिहा करने का ऑर्डर दिया गया, जिनमें फवाद चौधरी साहब की जो है वो उनको रिहा करने का ऑर्डर दिया गया। उनकी गिरफ़्तारी के ऊपर थोड़ा सा मामला ये हो गया था कि उनको दोबारा गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, तो वो तौहीन अदालत के मामले पे दोबारा जो है उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। अब ये सारा मामला हम देखते हैं, और दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा जिक्र किया। उन्होंने 22 तारीख की जो तकरीर की थी जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि जी कुछ ऐसे शवाहिद मिले हमें कि जिसमें कुछ शरपसंद अनासिर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो एक तरह से उनमें ग्रुपों में ऐड करके और कोई पुलिस के ऊपर कार्रवाई करके और जो है उसका पूरा इल्ज़ाम जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर लगाया जा रहा है। तो इमरान खान साहब का कहने का जिक्र कहना ये था कि मैं जब छूट के आया हूँ तो मुझे इस चीज़ों का इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं कि किस तरह से ये एक प्लान किया गया और उन लोगों को जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में शामिल करके जो है ये अटैक करवाया गया। ये जिस तरह से ये एक वो था पुरतशद्दुद जो वाक़यात हैं उनको अंजाम दिया गया। दूसरी जानिब देखते हैं हम कि एतजाज़ अहसन साहब ने भी इसी तरह की कोई मिलती जुलती बात की है। उन्होंने कहा कि कोर कमांडर हाउस का जो दौरानिया है वो तकरीबन 2.5 घंटे का है, तो 2.5 घंटे जाने में किसी पुलिस ऑफिसर ने उनको इंगेज करने की कोशिश नहीं की, और पुलिस उस वक्त कहाँ थी। जबकि आपको याद होगा कि मैंने कल भी बताया था कि यास्मीन राशिद साहब की जो वीडियो है वो मंजर आम पे आई है, जिसमें वो बार बार उनको मना कर रही हैं कि आप कोर कमांडर हाउस के अंदर ना जाएं और बाहर रहें, बाहर निकल आएँ, जो अंदर गए हैं वो भी बाहर निकल आएँ। तो उसके ऊपर उन्होंने जिक्र किया और ये एक तरह से उन्होंने तहकीकात का मुतालबा कर दिया कि जी इसके ऊपर साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं और कैसे जो है ये इंटर हुए इन सारे उसके ऊपर, और जो है एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक जो है बिग क्रैकडाउन जिसमें उनकी पूरी लेयर जो है वो गिरफ़्तार कर ली गई, उनके ऊपर केसेस डाले गए और उनको जो है वो गिरफ़्तार वो इन चीज़ों का सामना कर रहे हैं। दूसरी जानिब हम चलते हैं कराची में जो NA 245 है, वहाँ से महमूद मौलवी जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जीते थे, आमिर लियाकत हुसैन ने ये के इंतकाल के बाद ये सीट खाली हुई थी, तो वो उन्होंने भी जो है वो कल उनकी गिरफ़्तारी हुई थी, आज उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का एक तरह से कह लें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी। और उन्होंने यही जिक्र किया इसी बात का कि पाकिस्तान PTI के ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ या जिस तरह से इदारों के ख़िलाफ़ जा रही है, तो मैं इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता, क्योंकि मेरे लिए मेरी फ़ौज और हम सब के लिए हमारी फ़ौज जो है वो मुक़द्दम है, वो हमें सबसे पहले है, क्योंकि वही लोग, उन्हीं लोगों की कुर्बानियों के ऊपर आज ये मुल्क जो है जिस पोजीशन में खड़ा हुआ है या जिस
एक तरह से कह लें कि आज़ादी है तो वो उन्हीं की कुर्बानियाँ, उन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है। हम उनकी कुर्बानियों के मकरूज़ हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं हम, जो 10 मई का एक मीटिंग हुई थी, काबीना की मीटिंग हुई थी जिसमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल थे। उस हवाले से मैं एक बात करता चलूँ कि जो सहाफ़ी हैं फ़हाद शहबाज ख़ान, उन्होंने एक ज़िक्र किया, एक वीडियो के ऊपर ज़िक्र किया जिसमें उन्होंने एक कमर जो है सहाफ़ी, उनके हवाले से एक ज़िक्र किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ डिटेल दी है अंदर की, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को ये कहा कि आप फ़ौज का जो पुलिस का जो मोराल डाउन हुआ है, उनके साथ खाने पे बुलाएं उनको और उनका मोराल अप करें, और आपको जो है पुलिस को अपने तरीके से एक तरह से उनसे काम लेना होगा। उन्होंने जिक्र किया कि कोई बताए शहबाज शरीफ साहब को कि हम अपने दौर में कैसे पुलिस से अपना काम लेते थे और कैसे जो है पुलिस से को अपने लिए इस्तेमाल करते थे। दूसरी जानिब उन्होंने इमरान खान साहब का जिक्र करते हुए कहा कि इमरान खान साहब का बंदोबस्त करना होगा शहबाज शरीफ साहब को, और शहबाज शरीफ साहब को हिदायत दी कि जी किसी भी तरीके से आप लफ्ज़ ठोकने का, उन्होंने 2 से 3 दफ़ा जिक्र किया कि इमरान खान साहब को जो है वो उनका बंदोबस्त किया जाए, उनको ठोका जाए। ठोकने का बार बार उन्होंने 3 दफ़ा जिक्र किया, जैसा कि उन्होंने अपनी वीडियो में भी कहा है फ़हाद शहबाज ख़ान ने। दूसरी जानिब एक और उन्होंने कहा कि अदलिया का भी जो है वो अदलिया को भी कटहरे में लाया जाए, कि किस तरह से उन्होंने ये फ़ैसले किए हैं, और ये जो है अदलिया का भी एक तरह से बंदोबस्त किया जाए। अदलिया के लिए कटहरे में लाने का बंदोबस्त और इमरान खान साहब के लिए ठोकने के अल्फाज उन्होंने जो है वो 3 दफ़ा दोहराए हैं। तो इसके ऊपर वो उन्होंने इंकशाफ किया कि, और इसके बाद जो है, क्योंकि 9 मई के ये वाक़यात हुए थे और 10 मई को जो है ये मीटिंग हुई थी, और इसमें जो है उन्होंने अंदरूनी जो कहानी है वो एक तरह से बयान कर दी, और उसी को बुनियाद बनाकर और जो है क्रैकडाउन जो है वो जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।